Children, how are you all? I hope you all are okay. So आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास थर्ड मैथ्स मेला चैप्टर नंबर फर्स्ट व्हाट्स इन अ नेम। इस चैप्टर में हम काउंटिंग देखेंगे। ओके, तो कैसे हम काउंट करते हैं। सो इसे रीड करते हैं। फर्स्ट इसमें एक स्टोरी है। सो दिस इज अ स्टोरी ऑफ काउहर्ड फैमिली, जिनके पास बहुत सारी गायें हैं और ये क्या करते हैं, अपनी गाय को चराने के लिए लेके जाते हैं बाहर। ओके, so ये प्लेस है तारकेश्वर। So a long time ago there was a cowherd family in तारकेश्वर। जो cowherd means ग्वाले जो होते हैं, जो गायों को पालते हैं। So every day Diva and Deep took the cows out for grazing. They used to return it in the late evening together with all the cows. Okay, so दीवा एंड दीप क्या करते थे, काउ को ग्रेजिंग मीन्स होता है चराने के लेके जाते थे और शाम को लेट तक वो सारी काउस के साथ वापस आ जाते हैं। One day Diva asked, how do we know that we have not lost any cows? Okay, because they did not know how to count, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि काउंट कैसे करें। तो एक दिन दीवा ने सोचा कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी कोई भी काउ खोई नहीं है और सारी की सारी वापस आ गई हैं। What could Diva and Deep do? तो वो क्या कर सकते थे, बिकॉज उन्हें काउंटिंग भी नहीं आती थी। सो व्हाट हैपेंड, देयर फ्रेंड गेव देम एन आइडिया। When you go out, make a mark on the wall for each cow that leaves the gate. Then when you come back, strike out one mark from the wall each time a cow re-enters the gate. So उन्होंने क्या काउंट किया, जब आप मॉर्निंग जब गायों को लेके जाओगे तो आप मार्क वॉल पे एक मार्क कर देना। ओके, ऐसे करके तो जितनी काऊ जाएंगी बाहर निकलती रहेंगी उतने उन्होंने क्या किया, दीवार में ऐसे मार्क्स लगा दिए। और जब शाम को गाय चर के वापस आ गई तो जितनी काऊ जो है सेट के अंदर एंटर करती रही उतनों को उन्होंने क्या किया, स्ट्राइक आउट कर दिया, मीन्स कट कर दिया। तो ऐसे करते करते उन्होंने सारी काऊ को के जो उनके मार्क्स थे वो सारे क्या हो गए, कट हो गए। द नेक्स्ट डे दे फॉलोड देयर फ्रेंड्स आइडिया एंड ऑल द मार्क्स वर स्ट्रक आउट व्हेन दे केम बैक होम। और जब शाम को वापस आए तो उनके क्या है, सारे मार्क्स जो है वो स्ट्राइक आउट हो गए, मीन्स कट हो गए। मीन इसका मतलब क्या है कि उनकी सारी जो गायें थी वो सारी क्या है, वापस आ गई। डिड ऑल द cows come back home? Yes, all the cows came back home. After a few years, they had many more cows. One day, their wall had this many marks when they left home. Okay, कुछ सालों बाद उनके पास जो है काव जो है बहुत ज़्यादा हो गई। तो जब वो एक दिन अपने गाय को चराने के लिए लेके गए तो उन्होंने वॉल में ऐसे कुछ मार्क्स लगाए थे। ठीक है, तो ये एक काव के लिए एक मार्क उन्होंने लगा है, एक लाइन डाली है। सो 1 2 3 4 5। तो आप देखो इन्होंने क्या किया है, 5 के ग्रुप में से बनाया है, क्योंकि 5 के ग्रुप में काउंट करना इजी होता है अगर आप 5 का टेबल पढ़ेंगे तो। सो इतनी काउ जो थी उनके पास गई। तो सो दे हैड हाउ मेनी काउस, तो उनके पास कितनी काउ, देखो 5 + 5 10 + 5 15 20 25 30 35 40 45 46 47। सो ये टोटल कितने मार्क्स है, 47। इसका मतलब 47 काउ जो है वो लेके गए हैं चराने के लिए। द नेक्स्ट डे दे रिटर्न विद द काउ, दे स्ट्रक आउट वन मार्क एज ईच काउ री एंटर द गेट। तो उन्होंने क्या किया, जैसे काउ एंटर करते गई अंदर गेट के तो उन्होंने एक एक मार्क्स को कट करना स्टार्ट किया। Okay, so the 2 marks were still left on the wall, but they did not see any cows outside. तो ऐसे करके उन्होंने जब सारे काट दिए बट जो 2 मार्क्स थे वो ऐसे लगे और बाहर कोई उनको काऊ भी नहीं दिखी। इसका मतलब क्या हुआ है, they were worried, वो चिंता होने लगी, worried means उन्हें टेंशन होने लगी क्योंकि उनकी 2 काऊ क्या हो गई थी, मिस हो गई थी। So why were Diva and Deep worried? Because they lost 2 cows. Okay, because they had lost 2 cows. Okay, so how many cows had reached home? देखो 47 थी, 47 में से 2 काऊ नहीं आई, तो मतलब कितनी काऊ जो थी वो अंदर एंटर कर गई, 45। 47 से हम 2 माइनस कर देंगे, टोटल 47 काऊ थी, तो 2 माइनस करेंगे, 45 काऊ जो है वो घर पहुंच गई थी। Diva and Deep quickly went to search for missing cows and found them in a nearby field. They all happily returned home together. तो जल्दी से जैसे उनकी 2 काऊ नहीं मिली तो उन्होंने वापस उन्हें ढूंढने के लिए गए और पास के ही फील्ड में उनको क्या हुई, दोनों मिल गए और वो खुशी खुशी घर वापस आ गए।
Okay. Next, dear friend, Hemant had 36 cows and 23 sheep. Help Hemant keep tracking of his cow and sheep by making marks like Deba and Deep. So हमें इनके लिए हेमंत की हेल्प के लिए कि उसके पास 36 cows and 23 sheep हैं, उनको ग्रेजिंग के लिए लेके जा रहे हैं, तो ऐसे वो वॉल पे क्या मार्क करेगा, तो उसके लिए हेल्प करना है, तो हम कह सकते हैं कि काउ और शीप को हम अलग अलग सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे. ओके, अलग अलग सिंबल बनाएंगे. तो यहाँ पे हम बनाते हैं काउस के. काउस हमारी टोटल 36 हैं, तो ऐसे ही हम 5-5 के ग्रुप बनाएंगे जैसे देबा एंड दीप ने बनाए थे, तो काउंटिंग करने में आसानी होती है. ओके, तो 5 के ग्रुप बनाते हैं. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. So ये टोटल 36 काउ के लिए जो मार्क्स वॉल पे बना दिए. एंड शिप के लिए हम कुछ अलग सिंबल यूज कर सकते हैं. आप सर्किल, ट्रायंगल, स्क्वायर कुछ भी यूज कर सकते हैं. हम सर्किल का यूज करें. 5-5 के ग्रुप बनाएंगे. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. तो ये शिप के लिए जो है उन्होंने सिंबल वॉल पे बना दिए, ताकि वो जितनी अगर काउ आएंगे अंदर वापस तो उतने को क्रॉस करेंगे, और जितनी भी शिप अंदर आएंगे उनको भी वो क्रॉस करेंगे, जिससे कि उन्हें पता चल जाएगा कि कितनी काउ या शिप जो है वो मिसिंग है या नहीं. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, some animals and birds got together to play a game. They wanted to make two teams. They decided that the captain of the first team will be the one with the longest name. Okay, so कुछ animals ने decide किया कि वो एक गेम खेले. तो हमने डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, दो टीम बनाएंगे. तो दो टीम में जो फर्स्ट टीम का जो कैप्टन होगा वो कौन होगा, जिसका सबसे लॉन्गेस्ट नेम होगा, सबसे स्पेलिंग जो होगी उसकी सबसे लंबी होगी. ओके, द वन विद द मोस्ट लेटर, जिसके स्पेलिंग में सबसे ज्यादा लेटर्स आएंगे. एंड द कैप्टन ऑफ द सेकेंड टीम विल बी द वन विद द शॉर्टेस्ट नेम, दैट इज द वन विद द फ्यूएस्ट लेटर. और जो सेकेंड टीम का कैप्टन होगा वो होगा जिसके नेम में सबसे कम लेटर आएंगे. ओके, सो देखिए हम यहाँ पे पहले सारे लेटर्स काउंट कर लेते हैं, किसके नेम में कितने लेटर्स आए काउंट करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5. सो टाइगर के उसमें 5 है, डॉग 3 लेटर्स हैं, स्नेक हैज 5 letters, goat has 4 letters, lion also has 4 letters, elephant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letters, deer has 4 letters, ox has 2, rat के 3 हैं, and monkey 1, 2, 3, 4, 5, 6. Monkey has 6 letters in his name. Okay, so हम देखते हैं. So find out the captains of two team. So ये फर्स्ट टीम है, फर्स्ट टीम का कैप्टन कौन होगा, जिसकी स्पेलिंग में सबसे ज्यादा लेटर्स होंगे. तो वो है हमारा 8 एलिफेंट. ओके, सो फर्स्ट टीम का जो कैप्टन है वो कौन है, एलिफेंट. लेटर काउंट 8. सेकेंड टीम का जो कैप्टन है वो जिसके इसमें क्या होंगे, सबसे कम होंगे. ओके, सो सेकेंड ऑक्स हमारा सबसे कम है, उसके स्पेलिंग में नंबर में सिर्फ हमारे 2 ही लेटर है. ओके, सो नेक्स्ट है, डू यू नो एनी एनिमल्स हैविंग अ लॉन्गर नेम देन द फर्स्ट टीम कैप्टन. तो एलिफेंट से भी ज्यादा किसी एनिमल की स्पेलिंग होती है तो वो आपको पता करनी है. ओके, तो आप इसमें लिख सकते हैं हिप्पोपोटामस, राइनोसोरस, इनकी स्पेलिंग जो होती है सबसे लंबी होती है हिप्पोपोटामस की, HIPPO, हिप्पोपोटामस. ओके, सो देखिए इसकी स्पेलिंग बहुत लंबी है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 लेटर्स हैं. ओके, सो ऐसे ही आप कुछ और भी लिख सकते हैं. चिंपैंजी है, चिंपैंजी. ओके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. इसके इसमें 10 लेटर है. सबसे लंबा जो है वो हिप्पोपोटामस है. आप कुछ भी और भी अगर आपको पता है तो आप लिख सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है, हु हैज अ लॉन्गर नेम, डिस्कस. देखो दो बच्चे हैं, इनका नाम है महेश एंड कार्तिक. सो महेश एंड कार्तिक क्या कर रहे हैं, आपस में बोल रहे हैं कि माय नेम इज लॉन्गर, और कार्तिक बोल रहे हैं माय नेम इज लॉन्गर. तो देखते हैं इनके नेम में कितने लेटर्स यूज हुए हैं.
1 2 3 4 5 6। सो महेश के उसमें 6 लेटर्स हैं एंड कार्तिक 1 2 3 4 5 6। इसके नेम में भी सेम लेटर है। सो क्या है, दोनों के इसमें क्या है, इक्वल है। बोथ नेम हैज इक्वल नंबर ऑफ लेटर्स। ओके, तो दोनों में ही सेम है। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट डाउन द नेम्स ऑफ सम ऑफ योर फ्रेंड्स इन द स्पेस गिवन बिलो एंड देन आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम ए टू एफ। इसमें आपको कुछ अपने फ्रेंड्स के नेम लिखने हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको जो नीचे क्वेश्चन दिए हैं इनके आंसर देने हैं। ओके, तो आप अपने फ्रेंड्स के नेम लिख सकते हैं। मैं कुछ रैंडमली ऐसे नेम लिख रही हूँ। ईशान, निहारिका, पवन, नेहा, मानविक, दीपा एंड अभिनव एंड नीवी। ओके, सो ये मैंने कुछ ऐसे रैंडमली नेम लिखे हैं, आप अपने फ्रेंड्स के नेम यहाँ पे लिख सकते हैं। सो फर्स्ट है एक क्वेश्चन, टिक द लॉन्गेस्ट नेम एंड क्रॉस द शॉर्टेस्ट नेम। देखो इसमें आपको लॉन्गेस्ट नेम वो टिक करना है, ठीक है। तो हम इसमें लिख देते हैं कि इसमें कितने हैं। तो इसमें 1 2 3 4 5 है। लॉन्गेस्ट नेम देखो निहारिका दिख रहा है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर्स है। एंड अभिनव में 1 2 3 4 5 6 7, इसमें सिर्फ 7 लेटर है। तो सबसे जो लॉन्गेस्ट नेम है वो निहारिका है। ओके, तो इसमें हम क्या कर देंगे, ऐसे टिक कर देंगे। एंड क्रॉस द शॉर्टेस्ट नेम, शॉर्टेस्ट तो सबसे इसमें 5 है, ईशान में 5 है, दीपा में भी 5 है। ओके, तो पवन में भी 5 लेटर्स हैं, नेहा में 4 है एंड नीवी में भी 4 लेटर्स है, ठीक है। मानविक में हमारे 6 लेटर्स हैं। सो सबसे जो स्मॉलेस्ट है वो 4 नेहा एंड नीवी है। तो दोनों को ये हम क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे। एक से ज्यादा आपके हो सकते हैं। राइट द स्टार्टिंग लेटर ऑफ योर नेम, आपको अपने नेम का स्टार्टिंग लेटर लिखना है। सपोज मेरा नाम दीक्षा है तो मेरा स्टार्टिंग लेटर डी है। काउंट ऑल द नेम्स दैट हैव द सेम स्टार्टिंग लेटर एज योर। आपने जो नेम लिखे हैं, लिस्ट बनाई है, उसमें आपकी स्पेलिंग, आपके नेम के जो फर्स्ट लेटर उससे कितने के नाम है। देखो मेरा नाम दीक्षा है, डी से है, तो डी से यहाँ पे एक है दीपा, तो एक ही नाम हमारी लिस्ट में है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 1। ओके, नेक्स्ट है विच स्टार्टिंग लेटर इज द मोस्ट यूज्ड टू काउंट द नेम्स दैट बिगिन विद इट। सबसे ज्यादा लेटर से कौन सा नाम आया है। देखो इसमें ईशान, आई से सिर्फ एक है, एन से हमारे 3 है, निहारिका, नेहा एंड नीवी। सो एन लेटर से और तो कोई नहीं दिख रहा है, तो एन लेटर से हमारे पास 3 नेम है। ओके, सो यानी विच स्टार्टिंग लेटर इज द मोस्ट यूज्ड, एन लेटर इज मोर, काउंट द नेम्स दैट बिगिन विद इट 3। तो ऐसे जो है हमारे 3 नेम्स है। काउंट द नेम्स विद द सेम एंडिंग लेटर। एंडिंग लेटर मतलब लास्ट में कितने के लास्ट में सेम लेटर से फिनिश हुआ है। देखो एन से ईशान, एन है, एन और किसमें है, एन पवन। सो एन से हमारे सिर्फ 2 ही नेम जो है एंड हो रहे हैं। नेक्स्ट ए से 1, निहारिका, नेहा एंड दीपा। ए लेटर से हमारे 3 हमारे एंड हो रहे हैं, 3 नेम एंड हो रहे हैं, और के से नहीं है, बी से। सबसे ज्यादा हमारा जो है वो क्या है, ए है। ए लेटर से 3 नेम एंडिंग हो रहे हैं, निहारिका, नेहा एंड दीपा। ओके, सो यहाँ पे हम लिखेंगे काउंट द नेम्स विद द सेम एंडिंग लेटर्स आर 3 है, और वो क्या है, निहारिका, नेहा एंड कॉमन लगाएंगे दीपा। ओके, सो इनकी तीनों की स्पेलिंग्स के लास्ट का जो लेटर है वो ए है, सेम है। ओके, नेक्स्ट है राइट द लेटर्स दैट आर नॉट स्टार्टिंग लेटर ऑफ एनी नेम। आपके जो ABCD अल्फाबेट्स हैं, तो उसमें जिस लेटर से आपके फ्रेंड्स के नेम नहीं आए हैं उनको आपको लिखना है। सपोज ए से अभिनव है, बी से किसी का भी नहीं है तो बी लिखेंगे, सी से भी नहीं है, डी से दीपा है, ऐसे करके सारे हम काउंट करेंगे। हम देखेंगे ए से है, बी से नहीं है,
C, D से है दीपा, E से नहीं है, F से भी नहीं है, G, H, I से हमने निशान लिखा है, J, K से नहीं है, L, M से भी नहीं है, N से हमारे 3 नेम से यहाँ लिखा नेहा, N नीवी लिखा, O, P से देखेंगे, P से हमारा पवन था, P से पवन है, तो हमारे जो है ये कुछ ही है, ठीक है। सॉरी, M से मानविक भी लिखा था हमने, सॉरी हमने यहाँ पे M लिख दिया, M को कट करते हैं, M से मानविक लिखा था, P, Q, R से नहीं है, S, T, U, V, W, X, Y, Z। सो इन लेटर से हमारे कोई भी नेम यहाँ पे नहीं है, ओके। तो ऐसे आप इसमें करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, तेजी एंड जोजो आर मेकिंग नंबर्स यूजिंग दीज कार्ड्स। उन्होंने कुछ नंबर्स बनाए, देखो यहाँ पे नंबर की स्पेलिंग लिखी हुई है 1 से लेके 20 तक, एंड देन 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 लिखे। तो ये कुछ नंबर्स नेम लिखे हुए हैं, इसमें आपको ध्यान देना है। देखो 1 से लेके 10 तक में जो है सबसे स्मॉलेस्ट जो है वो क्या होने 1, इसमें सिर्फ 3 लेटर्स हैं, 1, 2, 6, 10। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको आएंगे, तो आपको देखना है कि 1 से लेकर 10 तक के सबसे स्मॉलेस्ट जो लेटर्स हैं वो किस में है, 3 लेटर्स हैं, 1, 2, 6 एंड 10, तीनों में ही जो है 3 लेटर्स से मिलके बने हुए हैं, ओके। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। एंड नेक्स्ट 4 एंड 5 में कितने हैं, 4 है, एंड 9 में भी कितने हैं, 4 है, एंड 7, 8 एंड 3 में जो है हमारे 5 लेटर्स है, इसमें सबसे ज्यादा लेटर्स है, ठीक है। ये आपको आगे वो पता चलेगा, जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें आपको पता चलेगा कि किसमें कितने लेटर्स हैं, किस नंबर नेम है। तो देखते हैं आगे को। तेजी मेक्स हर रोल नंबर 43 लाइक दिस, इट्स नंबर नेम हैज 10 लेटर्स। 43 में देखो 10 लेटर्स है, 1, 2, 3, 4, 5 40 में है, एंड 1, 2, 3, 4, 5 हमारे 3 में, तो 5 + 5 कितना हो गया, 10 लेटर्स है, ओके। सो जोजो मेक्स हिज रोल नंबर 17 लाइक दिस, इट्स नंबर नेम हैज लेटर्स। 17 में देखेंगे कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, सो इट हैज 9 लेटर्स। ऐसे आपको काउंट करके लिखना है। Write your roll number using number cards as shown above. Number cards are given at the end of the book. आपको इसमें आपका रोल नंबर लिखना है और फिर उसका नंबर नेम है, उस रोल नंबर की जो नंबर नेम्स आएगा उसमें कितने लेटर्स हैं वो काउंट करके लिखने हैं। सो मैं यहाँ पे कुछ भी ऐसे ही नंबर्स ले रही हूँ। माय रोल नंबर इज सपोज 24। सो 24 में देखेंगे कितने लेटर्स हैं, ओके। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 हमारे 20 में है एंड 4 में 4 है, तो 6 + 4 10 लेटर्स, ठीक है। राइट सम नंबर्स एंड देयर नंबर नेम्स इन योर नोटबुक, हाउ मेनी लेटर्स डज ईच हैव। आपको क्या लिखना है, कुछ नंबर्स लिखने हैं और उनके नंबर नेम्स भी लिखने हैं आप अपनी कॉपी में, और उसमें कितने लेटर्स हैं वो आपको काउंट करके लिखना है। तो आप क्या कर सकते हैं, एक यहाँ पे आप कॉलम बना सकते हैं जिसमें आप लिखेंगे नंबर्स, नंबर नेम, एंड थर्ड में आप करेंगे लेटर काउंट, ओके। तो यहाँ पे आप कुछ भी ऐसे एक टेबल बना सकते हैं, ओके। तो ऐसे कॉलम बना के यहाँ पे आप कुछ भी रैंडम नंबर मैं ले रही हूँ, आप कुछ भी नंबर्स लिख के उनके नंबर नेम और उसमें आपके कितने लेटर आए ये लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 12, TWELVE। तो इसमें कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 लेटर है, ओके। कुछ और ले लेते हैं, 27, TWENTY 27। इसमें देखेंगे कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। इसमें हमारा जो लेटर काउंट है वो 11। कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 52, 52, ओके। इसमें 5, इसमें 3, इसमें 5 + 3, इसमें 8 है हमारे। कुछ और एग्जाम्पल हम ले लेंगे, 67, XT है 60, SEV है 7। सो
5 इसमें है, 5 इसमें है, तो ये टोटल कितने हो गए 10। ओके, तो ऐसे आप कुछ और भी नंबर्स लेके ऐसे एक टेबल में आंसर आपका लिख सकते हैं अपनी नोटबुक में। ओके, सो नेक्स्ट आगे करते हैं। तेजी एंड जोजो, नेक्स्ट लिंक है, तेजी एंड जोजो मेड द नंबर्स 56, इट हैज 8 लेटर। देखो 56 में 5 इसमें है एंड 3 इसमें, 5 + 3 8 लेटर्स है। राइट अदर नंबर्स बिटवीन 1 and 99 दैट हैव 8 लेटर्स। तो आपको ऐसे ही 99 तक के बीच में कुछ लेटर्स लिखने, कुछ नंबर्स लिखने हैं जिनके जो है 8 लेटर्स है। ओके, सो 42 में देखो 5 है, 2 में हमारे 3 होते हैं, तो हम ऐसे ही कुछ और ले लेते हैं इसमें 88 लेटर्स होंगे। तो सपोज ऐसे हो गया 50, देखो 50 में कितने हैं 5 हैं, तो अब हमें क्या चाहिए 5 + 3 और चाहिए, तो 3 वाला हमारा क्या है 51, 1 में हमारे 3 लेटर्स होते हैं, तो ये टोटल हो गए 8, 51। नेक्स्ट हम 40 को ले सकते हैं, 46, देखो 5 इसमें 3 इसमें, 46, इसमें भी हमारे 8 लेटर्स हैं। और भी कुछ आप लिख सकते हैं, 41 नहीं है, 1 लिख सकते हैं 41, क्योंकि 40 में हमें पता है 5 है और हमें पता है 5 के बाद हमें 3 और चाहिए। अभी हमने स्पेलिंग देखी थी, उसमें 3 किसके थे, 1, 2 एंड 6 के, सो 41। नेक्स्ट हम लिख सकते हैं 56, नेक्स्ट लिख सकते हैं हम 62। ओके, 60 में भी हमारे 5 होते हैं, 2 में 3, 62। ओके, तो ऐसे ही आपको लिखना है जिसमें 8 लेटर्स होंगे। नेक्स्ट है राइट द नंबर्स एज नंबर्स बिटवीन 1 and 99 दैट हैव द लॉन्गेस्ट नेम। आपको 1 से लेके 99 तक के नंबर्स के बीच में सबसे जो लॉन्गेस्ट नेम है वो किसका है वो पता करना है। ओके, तो हम पहले देखते हैं, स्पेलिंग्स हमने देखी थी पहले, तो देखो इसमें जो हमने पीछे पर अभी जो नंबर कार्ड्स बनाए थे, इसमें देखो 1 to 99 के बीच में हमें देखना है सबसे लॉन्गेस्ट स्पेलिंग। तो देखो 1 से लेके 20 तक जो नंबर्स होते हैं उनमें तो सिर्फ एक ही सिंगल वर्ड से उनकी स्पेलिंग्स बनती है। 20 के बाद 21, 22, 23 तो उसमें क्या है 2 वर्ड्स यूज होते हैं, 20 and 1। जैसे ये 43 है तो 40 and 3, तो 2 वर्ड्स को मिलके इसकी स्पेलिंग हो रही है। सो लॉन्गेस्ट जो कहाँ से स्टार्ट होगा हमारा 20 के बाद से ही स्टार्ट होगा, क्योंकि ये तो सब सिंगल है तो इनकी ऑब्वियसली इनकी स्पेलिंग जो होगी वो उनसे छोटी ही होगी। सो 21 से हम आगे को देखेंगे तो सबकी स्पेलिंग क्या है 20, 30, 40। तो हमें ये देखना है कि इनमें जो सबसे लॉन्गेस्ट स्पेलिंग होगी वही क्या होगी हमारी जो है लॉन्गेस्ट नेम हमारा उसी के बीच में मिलेगा, उसी लाइन में मिलेगा। देखो 20 में हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6 स्पेलिंग्स आती हैं। 30 में हमारे 4 to 6, इसमें भी 6 हैं। 40 में हमारे 5 हैं। 50 में भी हमारे 5 लेटर्स आते हैं। 60 में भी 1, 2, 3, 4, 5 हैं। 70 में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है, इसमें हमारे 7 लेटर्स हैं। 80 में 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। ओके, और 90 में भी हमारे 4 and 2, 6 है। तो सबसे जो लॉन्गेस्ट जो इसमें स्पेलिंग आ रही है वो किसकी आ रही है 70 की आ रही है। ओके, अब 70 सबको क्योंकि हम इनके साथ लेंगे 71, 72, 73, 74, तो देखो जब हम इसको 70 को सबके साथ लेंगे तो सबसे लॉन्गेस्ट किसमें बनेगा, जो सबसे लॉन्गेस्ट किसका है, एक है हमारा 3 का, 7 का और 8 की स्पेलिंग जो है सबसे लंबी है। तो 70 को इन तीनों के साथ लगाएंगे तो हमारे क्या होगी लॉन्गेस्ट जो है स्पेलिंग बनेगी। ओके, तो हमारी लॉन्गेस्ट स्पेलिंग पता चल गई 73, 77 एंड 78। यही इसका आंसर होगा कि 1 to 99 के बीच में जो लॉन्गेस्ट नेम है वो किसका है, वो है आपका 73। यहाँ पे आप लिख भी लेंगे 73, 77 and 78। तो ये जो है लॉन्गेस्ट नेम है 1 to 99 के बीच का।
नेक्स्ट है फाइंड आउट, ये रिडल्स है। माई नंबर नेम हैज टू वर्ड्स है। फर्स्ट वर्ड हैज 6 लेटर, सेकेंड वर्ड हैज 5 लेटर्स। आई एम वेरी नियर टू 100। 100 के नियर देखो क्या होगा, 90 होगा। ओके, सो 100 के नियर 90 वाली लाइन आती है तो हम यहाँ पे 90 लिख सकते हैं। देखो उसमें 1 2 3 4 5 6 लेटर। सो फर्स्ट वर्ड तो हमारा कंप्लीट है, फर्स्ट वर्ड है 6 लेटर एंड द सेकेंड वर्ड हैज 5 लेटर। सेकेंड में 5 होना चाहिए। सो 100 से पहले क्या आएगा, 99। सो 90 की स्पेलिंग, तो 9 की स्पेलिंग में कितने होते हैं, 4 ही लेटर्स होते हैं, बट यहाँ पे 5 है। सो 9 टाइम्स से ऊपर क्या आएगा, 98। 8 की स्पेलिंग देखो, 1 2 3 4 5, 5 लेटर्स हैं। ओके, सो इसका आंसर क्या हो गया, 98। तो जो हमारा नंबर है वो है 98। ओके, नेक्स्ट है My friends and I are the numbers from 63 to 68. My number name is the smallest among all my friends. Who am I? देखो 63 से 78 के बीच में उसका नंबर है और स्मॉलेस्ट है। देखो 63 में 2 लेटर्स, 2 वर्ड्स आते हैं, 60 and 3। ओके, सो ऐसे 64, 65, 63 से 78 के बीच में सिंगल लेटर किसका आता है, 70 का। 70 की स्पेलिंग क्या होगी, SEVENTY। सिंगल वर्ड है तो, और इसी की स्पेलिंग क्या होगी, सबसे स्मॉलेस्ट, क्योंकि बाकी के पीछे तो एक और वर्ड आएगा ना, 71, 72, 7, तो उनकी जो नंबर नेम की जो स्पेलिंग होगी वो तो और ज्यादा बनेगी, उसमें तो और ज्यादा लेटर्स ऐड हो रहे हैं। ओके, तो सबसे जो स्मॉलेस्ट है वो क्या है हमारा, 70। तो इसका आंसर आ जाएगा 70। ओके, क्योंकि 63 से 78 के बीच में सबके जो है 2 वर्ड से मिलके बने हैं एक्सेप्ट 70। नेक्स्ट है मेक सिमिलर पजल्स ऑफ योर ओन इन योर नोटबुक एंड आस्क योर क्लासमेट। ऐसे ही आपको कुछ और भी पजल्स बनानी है, ठीक है। वेंकट नरसिम्हा, ये आपका वेंकट नरसिम्हा राजूवरीपेटा। वेंकट नरसिम्हा राजूवरीपेटा इज द प्लेस इन इंडिया विद द लॉन्गेस्ट नेम। इसका जो नाम है सबसे लंबा नाम है, देखो कितनी लंबी स्पेलिंग है। इट इज लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश, ये जो है आंध्र प्रदेश में है एंड क्लोज टू द बॉर्डर ऑफ तमिलनाडु के बॉर्डर में है। ओके, ईब एंड इन ओडिशा, ईब जो है वो उड़ीसा में है एंड ओड इन गुजरात में है, आर द प्लेसेस इन इंडिया विद द शॉर्टेस्ट नेम। और ये जो है इनके सबसे शॉर्ट नेम है, इनमें सिर्फ 2 ही लेटर हमारे आए हुए हैं। ओके, so Teji and Jojo have some picture cards. Teji has put these into 2 group like this. तेजी ने ये कुछ पिक्चर्स कार्ड्स को ऐसे ग्रुप बना के रख दिया, कुछ कार्ड्स को उसने अलग रख दिया और कुछ कार्ड्स को अलग रख दिया। तो इसमें देखो क्या कॉमन है, ये ड्रोन है, एरोप्लेन है, फोन है, बल्ब है, बुक है एंड काइट है, और ये है आपकी बर्ड है, फ्लाई है, फिश है एंड माउस है। तो उसने ऐसे 2 ग्रुप्स बना लिए इनके। ओके, so C has grouped the cards into those that eat food and those that cannot eat food. ओके, तो इसने क्या किया, देखो ये सभी जो है ये फूड नहीं खाते हैं और ये सब जो है वो फूड खाते हैं, तो ऐसे उसने उनको अरेंज कर दिया है। ओके, जोजो हैज अरेंज द सेम कार्ड्स डिफरेंटली। जोजो ने भी कुछ कार्ड्स को क्या है, अरेंज किया हुआ है। तो देखो जोजो ने कैसे अरेंज किया हुआ है, इसने ये काइट, एरोप्लेन, बर्ड्स, ड्रोन एंड फ्लाई को एक साथ कर दिया एंड फोन, फिश, बल्ब एंड माउस को अलग कर दिया। तो इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, व्हाट इज द कॉमन इन ईच ऑफ द ग्रुप्स जोजो हैज मेड। तो इसमें आपको दिख रहा है, देखो ये सारे क्या है, ये उड़ने वाली चीजें हैं और ये जो है ये उड़ नहीं सकते। ओके, सो इसने कैसे इनको डिफरेंशिएट किया है, इसने क्या है, दोस that can fly and those that cannot fly। ओके, तो इसने इनको ऐसे अरेंज किया है, ये जो फ्लाई कर सकते हैं और ये नहीं कर सकते। नेक्स्ट है गिवन बिलो आर पिक्चर्स ऑफ सम हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट्स। कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं आपको, टीवी, चेयर, लैम्प, बेड, क्लॉक, फैन, पिलो, ब्लैंकेट। सो राइट द नेम्स ऑफ द अबव ऑब्जेक्ट इन द 2 ग्रुप्स गिवन बिलो। इनको भी हमें 2 ग्रुप्स में डिवाइड करना है। फर्स्ट है थिंग्स दैट नीड इलेक्ट्रिसिटी एंड थिंग्स दैट
डोंट नीड इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है और जिसमें नहीं होती है। सो टीवी हमारा इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, लाइट नहीं होगी तो आपके यहाँ टीवी नहीं चलेगी। सो टीवी में लाइट की इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। चेयर के लिए हमें किसी भी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं होती है, जो चेयर हमारा इस कॉलम में आ जाएगा। लैंप है, लैंप हमारा इलेक्ट्रिसिटी से ही हमारा जलता है, बेड में नहीं आएगा। नेक्स्ट है क्लॉक के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं होती, उसके लिए हमारे सेल की ज़रूरत होती है, सेल से वो चल जाता है। फैन इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है, लाइट्स होने पर ही फैन हमारा चल पाता है। पिलो हमारा आ जाएगा इधर, एंड ब्लैंकेट भी हमारा इधर आ जाएगा। ओके, तो ऐसे आपको अलग अलग से डिवाइड करना है। नेक्स्ट है ग्रुप द ऑब्जेक्ट्स गिवन अबव डिफरेंटली, राइट देम डाउन इन द स्पेस बिलो। इसमें आपको ऐसे ही कुछ और भी ऑब्जेक्ट्स लिखने हैं जो कि जिनको आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, जैसे अभी हमने किया था थिंग्स दैट नीड इलेक्ट्रिसिटी एंड थिंग्स दैट डोंट नीड इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे ही हम कुछ और भी डिफरेंशिएट करके लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं थिंग्स दैट वी कैन ईट, एंड इधर लिख सकते थिंग्स दैट we cannot eat, can't eat। ओके, तो ऐसे हम कुछ ग्रुप्स बना लेंगे, आप इसमें कुछ और भी बना सकते हैं। सो वी कैन ईट एप्पल, बनाना एंड पराठा एंड पल्सेस। ठीक है, तो ये सब हम खा सकते हैं। थिंग्स दैट वी कैंट ईट, बॉल, पेंसिल, पेन, बुक, ये सारी चीजें हम नहीं खा सकते। तो ऐसे आप कुछ और भी एग्जांपल लिख सकते हैं, थिंग्स दैट नीड इट फॉर स्टडिंग एंड थिंग्स दैट डोंट नीड फॉर स्टडिंग। ओके, तो कुछ भी आप बना सकते हैं। हमने कैसे कुछ दो ग्रुप बना लिए। नेक्स्ट है हेयर स्टाइल। माला इज गोइंग टू स्कूल, हर मदर हैज कॉम्ड हर हेयर, माला हैज 2 पोनीटेल्स। देखो माला ने जो है 2 पोनीटेल्स बनाई हुई हैं ऐसे करके। सो लुक एट द चिल्ड्रन इन योर क्लास, आपको अपनी क्लास के बच्चों का देखना है कि ऑल चिल्ड्रन कॉम्ब देयर हेयर इन डिफरेंट वेज। ठीक है, सो लुक एट, राइट डाउन। हेयर स्टाइल है तो आपको अपनी क्लास के बच्चों का देखना है किसने एक सिंगल पोनीटेल बनाई हुई है, तो कितने बच्चों ने, सपोज अगर 6 बच्चों ने सिंगल पोनीटेल बनाई है तो आप यहाँ पे 6 लिखेंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने 2 ऐसी लंबी सी पोनी जो है बांधी हुई है, इसको हम काउंट करेंगे। सपोज आपके क्लास में ये 12 बच्चों ने बांधी हुई है, तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे। आपकी क्लास के बच्चों ने कैसे उनका हेयर स्टाइल है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना है। देखो ये बॉयज है जिसके क्या है कर्ली हेयर है, तो आपकी क्लास में जितने भी बॉयज के कर्ली हेयर है उनको आप काउंट करके लिखेंगे। सपोज जो है आपके 4 बच्चों के जो है कर्ली हेयर्स है, और किन गर्ल्स के शॉर्ट ओपन हेयर्स हैं वो आप यहाँ पे काउंट करेंगे। सपोज ये हैं हमारे 5 बॉयज जिनके शॉर्ट हेयर है बट कर्ली नहीं है, ठीक है, स्ट्रेट है, तो ये हम देख लेते हैं। सपोज ये हमारे 10 है। एंड गर्ल्स जिन्होंने 2 पोनीटेल्स बनाई है वो कितनी है वो काउंट करके आपको लिखनी है। सपोज मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 7, ये मैं खुद से लिख रही हूँ, आप अपनी क्लास के बच्चों के काउंट करके लिखेंगे कि कितनों के हेयर स्टाइल उनका कैसा कैसा है। ओके, सो ये चैप्टर हमारा फिनिश हुआ। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छी से समझ में आ गई होंगी। तो ऐसे ही प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही आगे कुछ चैप्टर्स हम करते रहेंगे जिसमें आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिलेंगे। ओके, बाय बाय चिल्ड्रन।